मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है, और राजनीति जब चर्चा में रहती है तो विद्यार्थियों के लिए तो एक बड़ी खबर रहती है। खबर इसलिए रहती है क्योंकि हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि चेहरा बदलेगा, शख्स बदलेगा, शायद उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। मध्य प्रदेश पीएससी की जो रुकी हुई व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में शायद बदलाव आएगा। जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए 2023 में मध्य प्रदेश में, तो उम्मीद थी कि मामा फुल फ्लैज तरीके से सीएम बनेंगे और उसके बाद पीएससी में शायद रिफॉर्म लेकर आएंगे। ये पीएससी उसी तरीके से चलेगी जैसे पहले चलती थी। लेकिन हुआ कुछ और। सत्ता जिसके लिए दी गई थी, जिस कारण से दी गई थी, उसको ताज नहीं मिला, ताज किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। और शायद दिया इसलिए गया ताकि जातिगत जो समीकरण है उस समय के लोकसभा इलेक्शन में, उन इलेक्शनों को साधने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ताज दिया गया था उसकी कहानी तो हम सबको पता है कि क्या हुआ यूपी लोकसभा इलेक्शन में। और मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर शायद जब भी हम बात करेंगे तो मोहन यादव जी चर्चा में नहीं रहेंगे। चर्चा में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मोस्ट एजुकेटेड सीएम होने का दावा करते हैं, ढेर सारी डिग्री इनके पास हैं, और जब बने थे तो लगा था कि चलो मध्य प्रदेश को एक पढ़ा लिखा सीएम मिल गया है। लेकिन कहानी कुछ और ही हुई। मुझे पर्सनली कोई शिकायत नहीं है, आपको जैसे काम करना है करते रहिए, जैसी राजनीति आपको करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, इन बच्चों के हितों से नहीं टकराना चाहिए। 2019 से एमपीपीएससी का युवा उम्मीद लगा के बैठा है। अब सोचिए कि 2019 में जिस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, वो बच्चे सिलेक्टेड हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि यार मेरा नाम फाइनल लिस्ट में है या नहीं है। जाने कितनों ने तो दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है, कितने जिंदगी से हार गए हैं और उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया है और एक परेशानी में जीवन जी रहे हैं। कल उनका सिलेक्शन होगा तो क्या वो खुश हो पाएंगे? इस दर्द को भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है किसी का। कहते हैं कि न्यायपालिका न्याय करने के लिए बनी होती है, लेकिन इस मामले में न्यायपालिका भी मौन बनी बैठी हुई है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बिहार इलेक्शन है, इस बिहार इलेक्शन के बाद मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी की शायद ताज या तख्त नहीं रहेगा। तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्यों इनको बनाया गया था और क्या आगे ये बने रहेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है क्योंकि ये वीडियो आपको पहुंचानी है सीएम तक। उनको लगना चाहिए कि इस प्रदेश का जो युवा है ढेर सारे मुद्दों को लेकर परेशान है। सैलरी का मुद्दा चल ही रहा है, लीव्स के मुद्दे चल ही रहे हैं, और हाइक जो डीए हाइक है वो मुद्दा भी चल ही रहा है। इस बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये एमपीपीएससी वाला है। इस पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता, कोई सोचना ही नहीं चाहता है। तो इसके परिणाम बच्चों को भुगतने पड़ रहे हैं, और जो बच्चे हैं, इन बच्चों के हितों के लिए किसी को तो बात करना पड़ेगा। अब कुछ लोग आएंगे पॉलिटिकल, कहेंगे टीचर राजनीति करने लगे। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि पढ़े लिखे लोग पढ़ाने में लगे रहते हैं और बिना पढ़े लिखे लोग राजनीति करते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर लगता है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मुद्दे को हमको उठाना भी चाहिए, क्योंकि 2026 की वैकेंसी आ रही है। फिर वो 100-150 वैकेंसी हमको पकड़ा देंगे, हम लोग पढ़ाने में बिजी हो जाएंगे, आप लोग पढ़ने में बिजी हो जाएंगे, और इस बीच जो राजनीति है इनकी वो चलती रहेगी। देखो, पर्सनल किसी से कोई शिकायतें नहीं है, लेकिन बच्चों के हित के लिए किसी को तो बात करनी पड़ेगी। और जो बात करते हैं उनको राजनीति करने वाला बोल दिया जाता है, राजनीति करने वाले घोषित कर दिए जाते हैं। जातिवादी कमेंट करने शुरू कर देते हैं, सर तो एक जाति विशेष का विरोध कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए सब माननीय सब माननीय है, पर ये बात आप लोगों के लिए जरूरी है, तो इसको यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, आप अपनी राय इस पे यहाँ पर जरूर दीजिएगा, और क्या भविष्य हो सकता है सीएम मोहन यादव जी का, हमको जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बैच है, आप इसमें एनरोल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, लेकिन अपना भविष्य बनाने के लिए ध्यान रखिएगा। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।